तो बात है 2 से 3 दिन पहले की। आप जब वीडियो देख रहे हैं उसके 2 या 3 दिन पहले मुझे हमारे एक जो व्यूअर है उनका फ़ोन आता है, वो पहचान वाली है। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है, डायमंड बॉक्स स्टूडियो के साथ थोड़ा थोड़ा नॉलेज में ले रहा हूँ। अब स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नॉलेज है नहीं और उन्हें पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। मैंने उनको एक सजेशन दिया कि आपको नहीं पता स्टॉक के एनालिसिस कैसे, मतलब अब तक आप एडवांस नहीं हो चुके हो ना उसमें, स्टॉक कैसे एनालाइज करें, कैसे सिलेक्ट करें। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक इफेक्टिव वे, एकदम प्रूवन और एकदम नेक्स्ट लेवल का एक तरीका बताता हूँ जो आप कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है तो भी आप जा सकते हो। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, 2-3 दिन रुकिए एंड एक वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिए। तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से मैं इस वीडियो का होस्ट नीलेश कदम लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंटेंट, SIP। अब SIP ज़्यादा लोगों को पता नहीं है SIP क्या होती है। ओके, इसके लिए आज मैं जिनके पास ज़्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, जो ज़्यादा एक्टिवली स्टॉक मार्केट में एक्टिव नहीं है, मतलब बार स्टॉक मार्केट में एक्टिव नहीं है, वो SIP के साथ जा सकते हैं। अब SI और P 3 ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, SIP इसका फुल फॉर्म भी होता है। S मतलब होता है यहाँ पे सिस्टमैटिक, I मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और P मतलब होता है प्लान। तो SIP का एक फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, जैसे अगर आपका कोई बच्चा होगा, आपने उसे स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लास में डाला होगा, तो आप कुछ ना कुछ फ़ी भरते होगे कि 1 साल की इतनी फ़ी, फिर दूसरे साल की उतनी फ़ी, तीसरे की उतनी, तो ऐसे एक फ़ी होती है ना आपकी। वैसे यहाँ पर भी होगा स्टॉक मार्केट में। SIP जो होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड SIP ये जिनको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो बहुत अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो SIP पर आज मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा जिस पर SIP काम करेगी। ओके, तो SIP किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो 2 प्रिंसिपल है, पहला है कंपाउंडिंग और दूसरा प्रिंसिपल जो हमारे पास है जो SIP काम करेगी वो होगी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये कंपाउंडिंग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, मैं आपको जस्ट डिटेल में नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको समझ में आएगा इतना, बहुत ही एकदम व्हाट यू कैन से ईजी, एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैं कंपाउंडिंग एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आप देखिए 2 लोग हैं यहाँ पे। ओके, एक है पर्सन A और दूसरा है B, एक A और दूसरा B। आप देखिए अगर कोई एक पर्सन A है जिसके पास आज 10 लाख रुपए है, ओके, और B है उसके पास भी 10 लाख रुपए हैं, दोनों के पास सेम पैसा है, बट आप देखोगे कुछ समय के बाद वो पैसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस करेगा। कैसे, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो अगर कोई एक पर्सन A है एक पर्सन B है, अब जो A वाला बंदा है या फिर A वाली जो बंदी है उसमें वो कंपाउंडिंग के साथ नहीं जाएगी, वो नॉर्मली जो बैंक में FD वगैरह करती है उसके साथ जाएगी, मतलब नॉर्मल ग्रोथ के साथ जाएगी, एक आप कह सकते हो सिंपल ग्रोथ के साथ जाएगी A नंबर। ओके, जाएगी A नंबर, और जो B नंबर है वो कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। ओके, अब A के पास 10 लाख रुपए है, ऑन द अदर हैंड B के पास भी 10 लाख रुपए है। अब ये जो A है इसने कहीं पर तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ओके, स्टॉक मार्केट को छोड़कर बैंक वगैरह में डाल दिया, ऐसा समझ लीजिए। तो 1 साल बाद अगर उसको 10% के रिटर्न मिलेंगे तो उसके 10 लाख 11 लाख बन जाएंगे। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है, 1 साल में 1 लाख की वेल्थ गेन कर ली, वेरी गुड। अब दूसरा जो B है ये कंपाउंडिंग के साथ जा रहा है, तो पहले साल में आप देखोगे कि उसके पास भी 10 लाख थे, बट 1 साल में अगर 10% रिटर्न मिले तो इसके भी 11 लाख हो गए। तो यहाँ तक तो दोनों सेम आ गए, नहीं 10 के 11 10 के 11, यहाँ से गेम अब चेंज होगा। ओके, अब जो ए जो कोई भी है, हाँ जो करते एक लड़का है, ओके, तो ये जो A लड़का है इसने क्या किया, ये कंपाउंडिंग के साथ नहीं किया, इसने बैंक में पैसा डाल दिया। तो अब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, कैसे पता है? अब देखिए पहले साल में जब A को पैसा मिला तो 10 लाख के ऊपर 10% मिला, यानी 11 लाख। ओके, अब दूसरा साल आ गया तो दूसरे साल में 12 लाख मिले, वो कैसा मिला, एक और बार 10 लाख पे और एक 10%। ओके, मतलब पहले साल में 10 लाख पे 10% 11 लाख, दूसरे साल में एक और बार 10% 12 लाख, अब तीसरे साल में एक और मिलेंगे तो 13 लाख हो जाएगा, मतलब 10 लाख 11 12 13 14 15 चलता रहेगा। बट कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होगा। ओके, मतलब एक ऑब्जर्वेशन कीजिए, जो ए जो पर्सन है उसे हर बार 10 लाख पर ही अगली रकम मिल रही है, मतलब 10 लाख पर एक बार 10% मिला, उसके अगले साल भी 10% पर ही मिला, उसके भी अगले साल 10% पर ही मिला, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर ही आपको सब कुछ मिल रहा है। बट कंपाउंडिंग में वैसा नहीं होगा। कंपाउंडिंग में गेम चेंज क्या होती है, अगर 10 लाख पे 11 लाख मिला है ना, तो
तो अगला जो भी जैसे यहाँ पे से 12 लाख मिला, तो इससे अगला जो भी मिलेगा पैसा वो 10 लाख पर ही नहीं बल्कि 11 लाख पर मिलेगा। अब ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये क्या बात हो रही है। एक बार आप क्या कीजिए, वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखिए, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, जब तीसरा साल जब शुरू हुआ तो तीसरे साल में ए के पास 12 लाख है, बट बी के पास 12,10,000 है, मतलब इसके पास 10,000 एक्स्ट्रा आ गए। ये 10,000 एक्स्ट्रा क्यों आ गए भाई, कहाँ से आ गए? तो ये आ गए कंपाउंडिंग के पैसे। अब कंपाउंडिंग की वजह से इसे 10,000 एक्स्ट्रा मिले। अब आपको अगला क्या होगा स्टेप, तो आगे भी लेके जाता हूँ। अब चौथे साल पर आएंगे। चौथे साल में ए के पास टोटल हो गए 13 लाख। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है, चौथे साल में 13 लाख हो गए, वेल एंड गुड। अब थोड़ा आगे आते हैं, बी के पास कितना होगा वो देखना है फिगर आपको। देख लीजिए 13,30,000 रुपए। ओके, तो आपको हो गया अरे वाह, इसके पास 13 लाख, इसके पास 13,30,000, तो इसके पास 30,000 एक्स्ट्रा आ गए। तो ये 30,000 कहाँ से आ गए? कंपाउंडिंग का पैसा है। तो इसीलिए देखिए, इसने भी 3-4 साल के लिए रुका। जो ए पर्सन है वो भी 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, बी पर्सन ने भी सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। बट डिफरेंस कहाँ पे हो गया पता है आपको? कंपाउंडिंग का डिफरेंस हो गया। इसे ऊपर बस 13 लाख ही है, बट इसके पास 13 लाख तो है, ऊपर 30,000 भी एक्स्ट्रा आ गए ना। क्यों आ गए? कंपाउंडिंग के आ गए। तो दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी हो भी रही है तो चिंता मत कीजिए, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है कमेंट सेक्शन में तो कंपाउंडिंग पे एक बहुत डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा, उसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। बट ये मैंने आपको बेसिकली समझने की कोशिश करी। अब आपको एक यहाँ पे एक शॉर्ट असाइनमेंट, छोटा असाइनमेंट है। जैसे यहाँ पे 13 लाख हुआ है, ओके, तो आपको बताना है और 10 साल के बाद ए और बी के पास कितनी फाइनल अमाउंट होगी इसी कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके, देखते हैं कौन पहला बताता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कंपाउंडिंग ये पहला प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको कहा ये पहला प्रिंसिपल। अब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग ये काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ईजी है। अच्छा कहने से अच्छा वी कैन से इट्स ईजी। अब क्या होता है, देखिए स्टॉक मार्केट कंटिन्यू ऊपर नीचे मूव करेगा। अब आपको अगर इन्वेस्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, नीचे के बॉटम पे बाय करोगे, ओके, होल्ड करोगे। अब यहाँ पे मार्केट गिर गया, अब यहाँ पे बाय करोगे, ऐसा करोगे। बट जब आप SIP करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट की जो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, 1 महीना। अगर आपका पहले 1 महीने में यहाँ पे इन्वेस्ट किया, दूसरे 1 महीने में आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तीसरे में यहाँ पे, तो कहीं पर भी आप कर सकते हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस टाइम प्राइस नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हो जाएगी रुपये की जो कॉस्ट है उसकी एवरेजिंग हो जाएगी एंड आपको जो ग्रोथ मिलेगी ना वो ऐसी ग्रोथ, देखिए व्हाइट एरो कैसा ग्रोथ मिला आपको, डायरेक्ट ऐसी ग्रोथ मिलेगी। क्यों? बिकॉज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है भाई वहाँ पे। ओके, प्लस कंपाउंडिंग तो है ही साथ में। तो कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जब एक साथ काम करेगा तो वो हो जाता है SIP। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अगला कंसेप्ट है हमारा जो मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो है फिक्स डिपॉजिट वर्सेस SIP। अगर आपके पास कोई भी एक रकम है, आप वो फिक्स डिपॉजिट यानी FD में डालोगे एंड सेम टाइम SIP करोगे तो क्या फर्क आ जाएगा, उस पर बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको SIP एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हियर वी गो। यस, तो ये स्क्रीन अब आपको भी विजिबल हो रही होगी। तो आपके मोबाइल में भी ब्राउजर होगा, आप उस ब्राउजर पे जा सकते हो। कोई भी ब्राउजर आपके मोबाइल में जो होगा या फिर लैपटॉप PC में होगा, आप वहाँ पे जाइए और गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर पे आप जाके सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर। अब मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन किया है, बट ये मैंने अपस्टॉक्स का ओपन किया है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने अपस्टॉक्स का SIP कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन किया है, अपस्टॉक्स। अब अपस्टॉक्स का अब मैं आपको बेनिफिट बता दूँ, अपस्टॉक्स इज इंडियाज लीडिंग ब्रोकर। आप अगर अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे तो काफ़ी इफेक्टिवली और कंप्लीटली फ्री आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर पाओगे। अपस्टॉक्स के साथ अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही डीमैट अकाउंट खोलिए ताकि आप आपकी जर्नी स्टार्ट करो स्टॉक मार्केट की जर्नी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और आगे जाते ही मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ स्क्रीन एंड आगे लेकर चलता हूँ। तो चलिए SIP कैलकुलेटर आप मैंने जूम किया है, थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा SIP कैलकुलेटर। देखिए SIP कैलकुलेटर, अब यहाँ पे हम SIP की कंसेप्ट समझेंगे। देखिए SIP शुरू करनी है तो आप लगभग 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, स्टार्टिंग 500 रुपये से हो सकती है। सो 500 एंड देन अपर लिमिट इज जितना आप चाहो। तो अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि अगर मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर आप महीने के इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, अगर 10,000 आप मंथली इन्वेस्ट करोगे, ओके, SIP में। SIP क्या होती है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मतलब जैसे अगर आप लोन लेते हो तो लोन में आपको इंस्टॉलमेंट पे करने होते हैं, वैसा ये होता है। यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट को एक फी अमाउंट स्पेसिफिक जो व्हाट यू से अमाउंट है वो पे करते हो हर एक महीने में। ओके, अब आपको सवाल आएगा, जैसे आप लोन का EMI भरते हो, अगर आप EMI नहीं भरोगे तो आपको लेट फी लगेगी या फिर कुछ फाइन लगेगी।
तो कैसे किया यहाँ पे SIP में वो होगा? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। SIP एक आपने खुद ने सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो SIP का ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको हर महीने करना है, दैट इज मैंडेटरी। मतलब देखिए वेल्थ क्रिएट करनी है तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी महीने में मेडिकल इमरजेंसी वगैरह के कारण नहीं जमता तो भी देयर इज नॉट अ बिग इशू, बट फोकस रखिए कि हर महीना पहला SIP में इन्वेस्ट एंड देन बाकी की सारा जो कुछ भी होगा वो। ओके, तो SIP इन्वेस्टमेंट अगर करें तो मंथली हमने यहाँ पे फिगर ली 10,000 अगर आप मंथली इन्वेस्ट करोगे। नाउ दिस इज नॉट अ बिग फिगर, ज़्यादा भी कुछ बड़ा फिगर है नहीं। तो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, अगर यहाँ पे हमें सब डेटा फिलअप करना है, हमने जो हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 सिलेक्ट की कि हम भाई मैं महीने का जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ग्रेट। अब 10,000 के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, आपको स्टॉक मार्केट से कितने रिटर्न्स मिलेंगे, तो आप मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पे भी देख सकते हो कि एवरेज रिटर्न्स कितने मिलते हैं आपको, तो वो मिलते हैं 15% के अराउंड के रिटर्न आपको मिल ही जाते हैं। ओके, एनुअल रिटर्न जो है 15% के आपको मिल जाते हैं, तो 15% हम यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब सालाना रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट से कितने मिलते हैं, 15 या फिर उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। ओके, समवॉट 15 के अराउंड कंसिडर। अब टाइम पीरियड है हमारा 25 साल, तो हम कहेंगे कि हम हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। ओके, हमें रेट ऑफ रिटर्न 15% और 25 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। अब अगर आप 25 सालों के लिए हर महीना 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपये। ओके, आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 30,000, मतलब 25 हर महीना 10 साल, हर महीना 10,000 25 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप टोटल कितने अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, 30 लाख आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके होगे। ओके, अब उस 30 लाख पर आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे, कितने रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए, ओके मिलने होंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो कितने रिटर्न्स है आप मुझे कमेंट में जल्दी बताओ। ओके, कितने रिटर्न्स है, लगभग आपको जो रिटर्न्स है 3 करोड़ के रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगे, यानी प्योर प्रॉफिट कितना होगा आपका, 3 करोड़। कितना, 25 साल में 3 करोड़, ये बस प्रॉफिट। अब इसमें टोटल रिटर्न्स की बात करेंगे तो 30 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 3 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड कर दो, ये आपके SIP का रिजल्ट 25 साल बाद। ओके, कितने साल बाद, 25 साल बाद। तो 25 साल बाद आपके पास कितने हो गए, लगभग आप कह सकते हो 3 करोड़ 30 लाख रुपए। ओके, ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, ये जो SIP है कंपाउंडिंग पर काम करता है और ये सारा कंपाउंडिंग का मैजिक है। 30 लाख 25 साल में 3 करोड़ बढ़ गए। ओके, 3 करोड़ 30 लाख हो गए, तो दिस इज अ बिग डील। ओके, तो इसके साथ ये आपको मैंने SIP के बारे में बता दिया। अब आप कहोगे कि पहले टॉपिक पर जाते जो है हमारा FD वर्सेस SIP कैलकुलेट, मतलब FD अगर यही सेम अमाउंट आप FD में इन्वेस्ट करो और वही सेम अमाउंट आप SIP में इन्वेस्ट करो तो क्या होगा। तो एक और बार हम बढ़ते हैं आगे। आप जैसे कि आप ब्राउजर पे जा सकते हो और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो FD कैलकुलेटर। ओके, तो मैं आपको एक FD कैलकुलेटर पे लेके जाता हूँ। जैसे SIP कैलकुलेटर होता है वैसे ही हमारे पास FD भी कैलकुलेटर है। ओके, तो हम दोनों में इन्वेस्ट करके देखेंगे या फिर फिगर्स डाल के देखेंगे। ओके, अब FD की अमाउंट कितने की FD करोगे, तो वहाँ पे टोटल 30 लाख रुपए हो रहे थे ना, तो यहाँ पर भी हम 30 लाख डायरेक्ट, क्योंकि FD डायरेक्ट एक बार में की जाती है, SIP की जैसा हर महीना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो FD कर लेते हैं भाई 30 लाख की। तो 30 लाख की FD, टोटल फिगर्स आपके सामने स्क्रीन पर, क्या 30 लाख है क्या, यस ये 30 लाख है। आप इंटरेस्ट, यहाँ पे गेम चेंज होगा। स्टॉक मार्केट में आपको 15% के अराउंड रिटर्न मिलते हैं ना, तो FD बैंक दे रहा है आपको। ओके, तो FD में रिटर्न कम मिलते हैं, आधे रिटर्न मिलते हैं, 7% रिटर्न आपको मिल जाएगा। एंड ये जो 7 है ये बहुत अपर लेवल के रिटर्न है, 7 भी नहीं मिलते, 6% के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5.5-6%। ओके, तभी मैं 7 ले रहा हूँ, डोंट वरी। अगर आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 25 साल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, जैसे SIP में किया था 25 ईयर्स। एंड ये जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितना भी आप रख सकते हो, हम पहले ईयरली रख के चेक करेंगे एंड कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट फिगर्स आपके सामने समरी में आपको बताया गया है। क्या मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी, 1.6 करोड़ की, और टोटल इंटरेस्ट आपने 1.3 करोड़। मतलब आप देखिए 7% के तो है ही रिटर्न्स, वहाँ रिटर्न्स कम है, बट जहां पे आपको स्टॉक मार्केट में 3.5 करोड़ मिल रहे थे वैसे यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, बस 1.6 करोड़। तो कितना कम है, आधा है, आधा। ओके, आधे से भी कम है। तो आधे से कम रिटर्न्स आपको कहाँ पे मिले, FD में, और आधे से ज्यादा मिले कहाँ पे, वहां पे जब आप कहते हो SIP में। अब यहाँ पे आधे का फर्क है, बट अगर हम और समय बढ़ाए 20 की जगह पे 30 ले लें, तो चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
अगर एक काम करेंगे, इंटरेस्ट रेट जो है नॉर्मल 6% ले लेंगे एंड एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आ गया, 1.3 करोड़ मिलेगा आपको। मतलब 1% कम हो गया तो 1 पॉइंट यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1.3 हो गया। यस, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया तो लगभग 30 लाख का फर्क आ गया। अब एफडी आपको तो पता चल गया, एफडी से ज्यादा रिटर्न आप एसआईपी में निकल सकते हो आराम से, डबल से ज्यादा। अब आपको मैं थोड़ी मैजिक दिखाता हूं। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट कर रहे थे मंथली 15% रिटर्न के साथ 25 सालों के लिए। अब आपको हो 25 साल में आपको कितने रिटर्न्स मिले, तो 25 साल तक जब आप रुके हो तो आपके फिगर जो बने 30 लाख, ओके, आपने इन्वेस्ट किया और 3 करोड़ 30 लाख, मतलब आपने 3 करोड़ की वेल्थ गेन की। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, अगर आपको 25 की जगह पे हम एक साल बढ़ा दे, बस 26 साल कर दे, तो कितने हमारी फिगर हो जाएगी, तो फिगर हो जाती है लगभग 4 करोड़ के, ओके, 3.25 करोड़। अब देखिए कितना ज्यादा फर्क आ गया, कहाँ पे 3 करोड़ 30 लाख और कहाँ पर लगभग 50 लाख का फर्क आ गया, एक साल में 50 लाख। ओके, अब एक और साल बढ़ के मैजिक देखते। अब एक और साल मैंने बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे 25 था, 26 के आप 27 के, आप देख सकते हो 27 में अगर आप देखोगे तो कितना है, 4.5 करोड़, यानी 1 करोड़ के अराउंड आपकी अमाउंट बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा समय तक आप रुकोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। अब 27 से अब मैं 28 29 ने डायरेक्ट 30 पे आ जाता हूँ, तो देखिए जब 27 था तो कितना है, 4.5 करोड़, सही। अब मैं डायरेक्ट 3 साल बढ़ाता हूँ, 28, 29, 30, तो जब 30 साल रुके तो फिगर्स देखिए कितने, 7 करोड़ एग्जैक्ट फिगर, तो 7 करोड़ आपके पास आ जाएंगे। 5 साल में कितनी वेल्थ गेन की आपने, लगभग 4 करोड़ की वेल्थ गेन की, 3.5 4 करोड़ की वेल्थ गेन की बस 5 साल में। तो देखिए शुरुआत में क्या हुआ, 25 साल में आपने 3 करोड़ गेन किए और बाद में बस 5 साल में आपने 3 करोड़ से ज्यादा गेन किए। ऐसा क्यों हुआ, तो ये कंपाउंडिंग की मैजिक है। कंपाउंडिंग पर जब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि एसआईपी जो होती है वो आप लॉन्ग टर्म का विजन रख के कीजिए। शॉर्ट टर्म में एसआईपी में ज्यादा कुछ डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ एसआईपी जिसको भी करनी है, अगर जिसके पास स्टॉक मार्केट का ज्यादा एडवांस नॉलेज नहीं है, एसआईपी के साथ जाओ, बहुत अच्छी कंसेप्ट है। एंड लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, ऑब्वियस बात है। आपके लिए अगर आपको बेनिफिशियल नहीं होगा तो आपके जो भी बच्चे पोते होंगे उनके लिए तो काफी ज्यादा एसेंशियल होगा या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप रिटर्न्स भी बढ़ा के देख सकते हो आप, अगर आपको ये पॉसिबल भी है, 16, 17, 18, लगभग 30% के भी रिटर्न लोग निकाल रहे। ओके, तो मैं 25% के रिटर्न पे देखता हूँ, कितना ये फिगर कितना है, कितना फिगर है, ये फिगर है 81 करोड़, लगभग 82 करोड़ है, 82 करोड़। ओके, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एसआईपी। किसी दिन जब मैं कंपाउंडिंग पे बात करूंगा तो हम देखेंगे साल ब साल पैसा कितना कैसा बढ़ता है, वो कंपाउंडिंग में बात करेंगे। एसआईपी में तो ये एफडी वर्सेस एसआईपी की बात तो हमने कर ली, जैसे आपने देखा क्या फर्क होता है एफडी और एसआईपी में। तो इसके साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो जरूर बताइए। हाँ, अगर आपको लाइव इन एसआईपी कैसे करते हैं ये पता नहीं तो लाइव वीडियो मैं आपको लाइव डेमो लेके आऊंगा, वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। अगर आप डिमांड करोगे तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हो, आपको चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी तो हम लाइव यहाँ पे डेमो करेंगे। जैसे आप किया वैसे यहाँ पर स्क्रीन पे लाइव डेमो करेंगे एंड लाइव एसआईपी में इन्वेस्ट करना सीखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जो भी जुड़े हैं, डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे आपको क्या मिलेगा, फाइनेंस, बिजनेस, लाइफ और लीडरशिप से रिलेटेड सारा कंटेंट एकदम स्पीड से मिलेगा, एकदम वेलोसिटी से। ओके, और इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो चाहे थ्रेड्स हो, कहीं पर भी आप आ सकते हो। डायमंड बॉक्स स्टूडियो को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी होता है सब कर दो, अपना ही चैनल है। ओके, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो भी वीडियो पुराने अपने चैनल पर अवेलेबल है एक बार जरूर देखिए। बाय।